बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना मुहम्मद अम्मा व अहलुहु। मेरे नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला शानुहु आपको अपनी शायान शान जज़ाए खैर अता फ़रमाए। मेरे नाज़रीन, आज की जो मेरी वीडियो है उसका टाइटल और मौजू ये है कि दीन इस्लाम के लिए अगर हमने अभी भी कुछ ना किया तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से बहुत ज़बरदस्त कोड़ा जो है हमारे ऊपर पड़ने वाला है। अल्लाह को हमारी कोई ज़रूरत नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा, कुरान पाक की एक आयत है, मैं आज आपके सामने मैं पेश करूँगा। उसमें अल्लाह ने क्या फरमाया कि अगर तुम मेरे दीन के लिए, मेरे इस्लाम के लिए कुछ नहीं करोगे तो समझ लो फिर मैं तुम्हें ख़त्म करके और मखलूक को ले आऊँगा। वो अल्लाह से मोहब्बत भी करेगी। आइए कुरान पाक की आयत आपके पीछे ये व्यू चल रहा है गाँव का। तो एक गांव में किसी दोस्त की दावत पे आया हूं, इसलिए ये पीछे व्यूज़ रख के मैं वीडियो बना रहा हूं। आइए कुरान पाक की आयत को पढ़ते हैं, कुरान पाक हमें क्या कहता है। तो मेरे नाज़रीन, ये कुरान पाक की आयत आपके सामने आ गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू मन यर्तद्द मिनकुम अन दीनिही फसौफ यअतिल्लाहु बिक़ौमिन युहिब्बुहुम व युहिब्बूनहु अज़िल्लतिन अलल मुमिनीन अइज़्ज़तिन अलल काफ़िरीन युजाहिदून फ़ी सबीलिल्लाहि वला यखाफून लौमत लाइम ज़ालिका फ़ज़लुल्लाहि युतीहि मन यशा वल्लाहु वासिउन अलीम। अल्लाह ताला फरमाता है कि ऐ ईमान वालो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू मन यर्तद्द मिनकुम अन दीनिही, तुम अगर मेरे दीन से फिर जाओगे, फसौफ यअतिल्लाह, मतलब है अगर तुम मेरे दीन से फिर जाते हो, मेरे दीन के लिए कुछ नहीं करते, ख़ुद भी फिर जाते हो और मेरा दीन मिट रहा है उसके लिए कुछ नहीं करते, तो फसौफ यअतिल्लाहु बिक़ौमिन युहिब्बुहुम व युहिब्बूनहु, तो अन करीब अल्लाह ऐसी कौम को, ऐसे लोगों को ले आएगा जो मोहब्बत करते होंगे अल्लाह से, व युहिब्बूनहु, और अल्लाह भी उनसे मोहब्बत करता होगा। अज़िल्लतिन अलल मुमिनीन अइज़्ज़तिन अलल काफ़िरीन, वो मुसलमानों के लिए बहुत नरम होंगे और काफरों के मामले में वो बहुत सख्त होंगे। यानी जिनको अल्लाह ले आएगा, अगर हमने दीन इस्लाम के लिए कुछ ना किया तो अल्लाह फरमाता है मुझे फिर ऐसे लोगों की ज़रूरत नहीं है, फिर मैं ऐसे लोगों को लेके आऊँगा जो अल्लाह से मोहब्बत करते होंगे, अल्लाह उनसे मोहब्बत करता होगा। मोमिनीन के लिए वो नरम होंगे, कुफ़ार के लिए सख्त होंगे। उनकी एक खूबी ये भी होगी, युजाहिदून फ़ी सबीलिल्लाहि, वो अल्लाह के इस्लाम के लिए, दीन के लिए जिहाद करेंगे, कोशिश करेंगे। वला यखाफून लौमत लाइम, फिर उनके अंदर दूसरी बात ये होगी, वो यानी कि खौफज़दा नहीं होंगे और ना ही वो किसी की मलामत की परवाह करेंगे। तो मेरे नाज़रीन, अगर आप हालात के तनाजुर में देखते हैं, लोग कहते हैं जी फ़लाँ बंदा यतीम हो गया फ़लाँ। मेरे नाज़रीन, इस वक्त दीन इस्लाम वो बिल्कुल यतीम हो चुका है। कोई भी तैयार नहीं कि इस्लाम के लिए। तो मेरे नाज़रीन, अगर देखते हैं इस वक्त इस्लाम मिट रहा है, इस्लाम के अहकामात मिट रहे हैं, किसी को परवाह नहीं है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन जो है इस वक्त बहुत गुस्से के अंदर है। अल्लाह फरमाता है मुझे भी ज़रूरत नहीं है ऐसे बंदों की, फिर मैं वो बंदे लेके आऊँगा, वो इन्हीं में से होंगे, वो अल्लाह से मोहब्बत करते होंगे, अल्लाह उनसे मोहब्बत करता होगा। लग ऐसे रहा है कि वो वक्त आ चुका है। ये जो तीसरी जंग अज़ीम के बारे में आप सुनते हैं कि तीसरी जंग अज़ीम होगी, इतनी दुनिया मारी जाएगी, तो मेरे नाज़रीन ऐसा होगा कि जो अल्लाह के दीन की परवाह करने वाले लोग नहीं होंगे, जो थोड़े होंगे, अल्लाह उनको बचा लेगा और बाकी दुनिया को अल्लाह रब्बुल आलमीन मिटा देंगे। ये ख़ुद ही आपस में लड़ेंगे और मरेंगे, कुछ आफ़तों के मरेंगे और कुछ लोग जो है आफ़तों के ज़रिए से मरेंगे। तो लग ऐसे रहा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के अज़ाब का और गुस्से का कोड़ा जो है वो बरसने वाला है और बरस भी रहा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जो है हमें दीन इस्लाम के लिए कबूल फरमा ले, दीन इस्लाम को ज़िंदा करने के लिए। मेरे नाज़रीन, अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते तो कम अज़ कम हमारे दिल में ये इरादा और नीयत तो होनी चाहिए ना, हमारे अंदर ये जज्बा होना चाहिए कि इंशाअल्लाह अल्लाह ने मुझे तौफीक दी तो मैं दीन इस्लाम के लिए इंशाअल्लाह ज़रूर कुछ करूँगा। तो इससे भी अल्लाह रब्बुल आलमीन जो है हमारे ऊपर रहम फरमा देंगे। तो अल्लाह से दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन तमाम उम्मत मुस्लिमा को दीन इस्लाम की सरबुलंदी के लिए एक फरमा दे। मुसलमान असल में मुत्तहिद नहीं हैं, मुसलमान असल में टूटे हुए हैं।
اللہ رب العالمین تمام امت مسلمہ کو اسلام کی سربلندی کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے جمع کر دے، ایک کر دے۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اگر آپ کو ویڈیو سمجھ آئی ہے تو آپ ویڈیو کو آگے شیئر لازمی کرنا، مجھے کمنٹ ضرور کرنا، دعاؤں میں ضرور یاد رکھنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔